नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनवर। आप सभी का स्वागत है बंधु कोचिंग क्लास में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ, साथ ही साथ भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ। ठीक है, इस मैप के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, आप इससे हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और ध्यान से देखिए। और दूसरी बात यह है कि आप एक मैप बना लीजिए और उस मैप में जिस प्रकार से मैं आपको राज्य दर्शा रहा हूँ उसी प्रकार से आप बना के रख लीजिए और जब भी आपको टाइम मिले तब आप इसको देख लीजिए, तो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के इस मैप में आपको आसानी से याद हो जाएगा, जिस प्रकार से मैं बताता हूँ वैसे आप करते जाइए। ठीक है, सिंपल है। भारत के जो 23 राज्य है जो अपनी सीमा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में लगे हुए हैं और 5 राज्य ऐसे हैं जो बीच में है। ठीक है, तो आसानी से आपको बन जाएगा इस मैप के माध्यम से। देखिए, आप जिस प्रकार से मैं करता हूँ वैसे करते जाइए तो आपको आसानी होगी। ठीक है, चलिए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला राज्य उत्तर वाला हिस्सा। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा यह जम्मू कश्मीर है। ठीक है, फिलहाल इसकी बात हम नहीं करते क्योंकि यह है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे यहाँ से इस प्रकार से एक लाइन ऐसे खींचिए, ऐसे चलते हुए और आगे इस प्रकार से चलते हुए ऐसे एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से ऊपर ऐसे एक लाइन खींच लीजिए और इसको यहाँ मिलाइए। ठीक है, भारत के वो सभी राज्य जो सीमा से लगे हुए वो राज्य सब इसी लाइन के अंदर आ जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार से आगे इसको बढ़ाते हुए यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे खींच लीजिए और इसको यहाँ पर मिला दीजिए। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो ये वाला हिस्सा ये इसको मिला दीजिए और आगे ऐसा इसको मिला दीजिए। ठीक है, और ये ऊपर वाले हिस्से को इस प्रकार से दो भागों में बांटिए ऐसे, और यह वाला हिस्सा इस प्रकार से लगा दीजिए। भारत के वह राज्य जो सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है, सभी ये पूर्व में है। ये सभी राज्य जो अपनी सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में अपना हिस्सा बनाए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इसको यहाँ से, जैसे कि हमने यहाँ से लिया था, तो ऐसे इस प्रकार से इसको यहाँ पर मिला दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से राज्य कहाँ पर है। ठीक है, चलिए शुरू करें। यहाँ पर देखते हैं सबसे ऊपर वाला हिस्सा ये है पंजाब। ठीक है, पी फॉर पंजाब, पंजाब। और पंजाब के जस्ट नीचे यहाँ पर ये है राजस्थान, ये है राजस्थान। और राजस्थान के नीचे ये वाला हिस्सा ये है गुजरात, राजस्थान के नीचे गुजरात। और गुजरात के जस्ट नीचे यहाँ पर आता है महाराष्ट्र, राजस्थान के नीचे गुजरात और गुजरात के नीचे महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के नीचे यहाँ पर छोटा सा हिस्सा है, ये है गोवा, ये है गोवा। और गोवा के जस्ट बाद में ये वाला हिस्सा ये है कर्नाटक, जो बच जाता है ये है कर्नाटक। ठीक है, और कर्नाटक के जस्ट नीचे ये वाला हिस्सा ये है केरल। समझ रहे होंगे। चलिए फिर से देखते हैं। पंजाब, पंजाब के जस्ट नीचे राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और ये केरल है। इसके बाद में आगे देखते हैं तो ये वाला हिस्सा इसको यहाँ से काटिए और ये वाला हिस्सा है थोड़ा सा नीचे से ये इतना, ये है तमिलनाडु। ये कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के जस्ट ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के ऊपर आता है ओडिशा, आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर आता है ओडिशा। और ओडिशा से लगता है पश्चिम बंगाल, यानी कि इसे कहा जाता है वेस्ट बंगाल, WB, वेस्ट बंगाल कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में आगे लिखने में आसानी रहती है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये नीचे वाला हिस्सा है जो मैंने बनाया, ये है मेघालय, ये है मेघालय। और मेघालय के जस्ट पूर्व में ये नीचे इस प्रकार से लटका हुआ ये है त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा। और त्रिपुरा के आगे हम देखते हैं तो ये वाला नीचे वाला हिस्सा है ये है मिजोरम। ये कौन सा राज्य? मिजोरम। और मिजोरम के जस्ट ऊपर यहाँ पर पड़ता है मणिपुर,
मिजोरम के जस्ट ऊपर मणिपुर, और मणिपुर के जस्ट ऊपर पड़ता है नागालैंड। ये कौन सा राज्य है? नागालैंड। और नागालैंड के बाद में ये वाला सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और जो बच बच रहा है ये वाले हिस्सा, ये है असम। पहले असम कहा जाता था, लेकिन अभी इसे असम कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में हमने ये सीमा वाले राज्य, इधर पूर्व वाले राज्य देख लिए, और यहाँ पर देखेंगे ये वाला हिस्सा, ये है बिहार, ठीक है। और एक राज्य ये बच गया है, ये है सिक्किम, भारतीय राज्य सिक्किम, ठीक है, जो कि चीन और भूटान और नेपाल के साथ में अपनी सीमा बनाता है, ठीक है। चलिए, ये वो बिहार है, और बिहार के जस्ट ऊपर ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। बिहार के जस्ट ऊपर उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा इस प्रकार से बना लीजिए इसे, ये है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर यहाँ पर ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड, और उत्तराखंड के ऊपर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि ये राज्य किस प्रकार से बन गए, सीमा के साथ वाले राज्य, ठीक है। ये 23 राज्य है, और बीच में जो राज्य बचते हैं 5, तो 5 और 23 कितने, 28 राज्य। तो वर्तमान में कितने हैं भारत में? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला है पंजाब, फिर राजस्थान, उसके नीचे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, फिर पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश। ये 23 राज्य है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं बीच वाले राज्य वो कौन कौन से, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कितना सरल है। भारत का एक मैप बनाइए, इस प्रकार से लाइन खींचते हुए इन राज्यों को बनाते जाइए, तो आपको और भी अच्छा लगेगा। चलिए, सबसे पहले एक राज्य यहाँ पर उत्तर में है, ठीक है, उत्तर में पंजाब और उत्तराखंड के बीच में पड़ता है हरियाणा, ठीक है। ये सबसे उत्तर में, जो बीच में अपनी सीमा अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय देश के साथ में नहीं लगते हैं, वो राज्य कौन कौन से? एक होता है हरियाणा, और दूसरा यहाँ पर होता है आंध्र प्रदेश से निकाला गया राज्य जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है। 2 राज्य मैंने बता दिए, 5 राज्य ऐसे हैं जो अपनी सीमा किसी भी देश के साथ में नहीं लगाते, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर स्थित है यह राजस्थान, और यूपी की बाउंड्री इस प्रकार से ऐसे है, ठीक, यूपी की बाउंड्री ऐसे है। और यहाँ पर बिहार और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगा हुआ राज्य जिसका नाम है झारखंड, ये है झारखंड। चलिए, झारखंड के बाद में उत्तर प्रदेश और झारखंड से और महाराष्ट्र के सीमा से बनाते हुए एक राज्य है जिसका नाम है छत्तीसगढ़, ठीक है, ये है छत्तीसगढ़। और बाकी बच जाता है, बाकी ये इतना हिस्सा ये बच रहा है, ये है मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक। तो ये 28 राज्य हो गए। कौन कौन से, फिर से देख लेते हैं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, और ये है अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, और इसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और बीच वाले राज्य ये हरियाणा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ठीक। ये 28 राज्य। अब इनकी राजधानियां मैं बताता हूं आपको। चलिए, राजधानियां की बात करें तो पंजाब की और हरियाणा की, पंजाब और हरियाणा की राजधानी दोनों की एक ही है, और जिसका नाम है चंडीगढ़, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, ठीक है। और यह एक केंद्र शासित प्रदेश भी चंडीगढ़, और इस चंडीगढ़ की राजधानी भी, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़ ही है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण शहर है। ये पंजाब और
पंजाब और हरियाणा के बीच में बॉर्डर पर स्थित है। ठीक, इसके बाद में हम नीचे आते हैं तो ये राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक, पहले राज्यों की राजधानी क्या है दोनों की? चंडीगढ़। दूसरा राजस्थान की राजधानी जयपुर, और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। इसके बाद में नीचे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। इसके बाद में नीचे आता है गोवा, और गोवा की राजधानी पणजी। गोवा की राजधानी पणजी। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। ठीक, बेंगलुरु। इसके बाद में नीचे है केरल, और केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम, यह है तिरुअनंतपुरम। ठीक है, केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। सबसे पहले स्टार्ट किया था चंडीगढ़। इनकी पंजाब और हरियाणा की राजधानी। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। इसके बाद में गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गोवा की राजधानी पणजी, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम। फिर यह तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। ठीक है, आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद। ठीक है, वैसे तो इसकी राजधानी अमरावती है, लेकिन वहां पर कार्यभार अभी नहीं चला है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं ओडिशा। ठीक है, तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। और इसके बाद में मेघालय, तो मेघालय की राजधानी शिलांग। मेघालय की राजधानी शिलांग। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। ठीक है, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। ठीक, यहां से स्टार्ट किए थे चेन्नई। चेन्नई किसकी राजधानी? तमिलनाडु। और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। मेघालय की राजधानी शिलोंग। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मिजोरम की राजधानी आइजोल। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। फिर ये अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ईटानगर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम देखते हैं सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। ठीक है, और बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी पटना। ठीक है, ये बिहार है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। देहरादून। चलिए, देहरादून। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ठीक है, तो ये है भारत के राज्य और उनकी राजधानी। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इन राज्य और इनकी राजधानियों को इस प्रकार से मैप बना लीजिए और उनको दर्शा लीजिए मैप में। उसके बाद में जब भी आपका मन करे तब इन्हें याद करिए। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और पंजाब और हरियाणा से जस्ट नीचे आता है राजस्थान।
राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। इसके बाद में गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। ठीक है। और गुजरात के जस्ट नीचे आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और गोवा, गोवा की राजधानी पणजी। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। जस्ट सबसे नीचे आता है केरल, और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। ये पश्चिम वाला भाग हो गया। अब पूर्व वाले भाग में चलते हैं। ये है चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। और ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। मेघालय की राजधानी शिलोंग। फिर त्रिपुरा अगरतला। मिजोरम आइजोल। और मणिपुर इम्फाल। नागालैंड कोहिमा। आंध्र प्रदेश ईटानगर। सिक्किम, सिक्किम गंगटोक। बिहार पटना। और उत्तर प्रदेश लखनऊ। उत्तराखंड देहरादून। और हिमाचल प्रदेश शिमला। ठीक। अब बीच वाले राज्य बचते हैं, तो जैसे कि हरियाणा, इसकी राजधानी चंडीगढ़ हो गई। और मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ठीक है, इसे मैं बाहर लिख देता हूँ। ये छत्तीसगढ़, और इसकी राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। ठीक। और झारखंड, झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी रांची। और ये है तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी भी क्या है? हैदराबाद। ठीक है, ये है हैदराबाद। तो ये भारत के सभी राज्य हैं और उनकी राजधानी है। इसके बाद में आपको मैं बताता हूँ भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी स्थिति क्या है, और उनके जो राजधानी है क्या क्या है, और जो वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं उनकी भी बात करेंगे हम। तो चलिए मैं आपको केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां बताता हूँ। सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश है कहाँ कहाँ पर, उनकी स्थिति बताता हूँ। तो सबसे पहले उत्तर वाला हिस्सा, ठीक है, ये उत्तर वाला हिस्सा है। यहाँ पर अभी 31 अक्टूबर 2019 को दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। वो कौन कौन से? सबसे पहले ये सबसे उत्तरी वाला हिस्सा, ये सबसे उत्तरी वाला हिस्सा है, ये है लद्दाख। लद्दाख। ठीक है। और ये नीचे वाला हिस्सा, ये है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। इसके बाद में आगे आते हैं, तो यहाँ पर यह है पंजाब। और पंजाब और हरियाणा, इसके बीच में पड़ता है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा के बीच में पड़ता है चंडीगढ़। ठीक है। पंजाब और हरियाणा के जस्ट नीचे पड़ता है चंडीगढ़। और इसके बाद में यहाँ पर उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन दोनों सब तीनों राज्यों के बीच में ये है दिल्ली। ठीक है। और दिल्ली भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा कि दिल्ली कहाँ पर है। दिल्ली कहाँ पर है? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इधर से आते हैं, सॉरी हिमाचल प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इन तीन राज्यों के बीच में है दिल्ली। और चंडीगढ़ कहाँ पर है? पंजाब और हरियाणा के बीच में चंडीगढ़ है। और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये सबसे ऊपर है। चार केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसके बाद में यहाँ पर गुजरात की तटीय सीमा, गुजरात की तटीय सीमा पर दमन और दीव, दमन दीव, और एक है दादरा नागर हवेली। दमन दीव, इन दोनों को साथ में अभी प्लस कर दिया है, मतलब कि जोड़ दिया गया है। ठीक है। तो यह हुआ है 26 जनवरी 2020 को। ठीक है। सबसे पहले बात करें लद्दाख और जम्मू कश्मीर, कब? 20 अक्टूबर 2019, सॉरी 31 अक्टूबर 2019 को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर यह है दमन दीव।
दमन दीव, और ये है दादरा नागर हवेली। दादरा नागर हवेली, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ा गया है 26 जनवरी 2020 को, ठीक है। तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश पूरा बन गया है, ठीक है। इसके बाद में यह है नीचे लक्षद्वीप, ठीक है। ये कौन सा? लक्षद्वीप, भारत के पश्चिम में, ठीक है। यहाँ पर स्थित है अरब सागर, और अरब सागर के पास में यहीं पर स्थित है एक द्वीप है, ठीक है। द्वीप किसे कहा जाता है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ में समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। ये अंडमान निकोबार और ये है बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ पर स्थित है क्या है? अंडमान निकोबार, और यह भी एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद में आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर एक क्षेत्र है केरल का, ठीक। और इसके बाद में तमिलनाडु के 2 क्षेत्र है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का 1 क्षेत्र है। इन सभी को बनाया गया एक केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम है पांडुचेरी। इसे कहा जाता है पुडुचेरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक ये केंद्र शासित प्रदेश है। यह है क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। फिर आता है, देखिए, आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है, शहर है, जिसका नाम है यनम। आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है यनम। यनम भी कहाँ मिलाया गया? पांडुचेरी में, ठीक है। और इसी के साथ में यह भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन नाम एक ही का लिया जाता है, पांडुचेरी, ठीक है। इसके बाद में यह आंध्र प्रदेश का क्या है? सॉरी, तमिलनाडु का है पांडेचेरी, ठीक है। और इसी तमिलनाडु का एक और शहर है, जिसका नाम है कराईकल। कराईकल तमिलनाडु का एक और शहर है, जिसका नाम कराईकल, और कराईकल को भी शामिल किया गया पांडुचेरी में, ठीक। इसी प्रकार से केरल का एक शहर है, जिसका नाम है माहे। माहे माहे और माहे और यनम, कराईकल, ये सभी एक ही केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया पांडुचेरी में, ठीक है। तो आपको 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश पता चल गया। सबसे पहला है, यह है जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसके बाद में दूसरा नंबर पे आता है लद्दाख, ठीक। और तीसरे नंबर पे आता है, यह है दिल्ली। और चौथे नंबर पे ये कौन सा है? चंडीगढ़, ठीक। और पांचवा कौन सा है? दमन दीव और दादरा नागर हवेली। और छठवा ये है लक्षद्वीप, ठीक है। 6 केंद्र शासित प्रदेश। और ये वाला 7 नंबर में आता है पांडुचेरी, और 8वां है अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ये अपने स्थिति इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश लिए हुए, ठीक है। ये देखिए, पंजाब और हरियाणा के बीच में चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़ इन दोनों की राजधानी भी है, ठीक। ये दिल्ली है। दिल्ली हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में बसी हुई है। यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। और दमन दीव और दादरा नागर हवेली कहाँ पर? ये गुजरात के तट पर स्थित है, तो यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप यहाँ पर अरब सागर में स्थित है, यह भी केंद्र शासित प्रदेश। पांडुचेरी यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन इन 2-3 शहरों को मिलाकर बनाए गए, और यह भी एक तट पर स्थित है। और इसके बाद में अंडमान निकोबार, यह भी यहाँ पर बंगाल के खाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो इनकी स्थिति आपको पता चल गई है। अब इसकी राजधानी क्या क्या है, ठीक है। तो जैसे कि जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। और लद्दाख की राजधानी है लेह। लद्दाख की राजधानी लेह है। और दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, ठीक है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। और इसके बाद में चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, ठीक है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। इसके बाद में
दादरा नागर और दमन की, इन दो सबकी दमन राजधानी है। ठीक है, दमन दीव, दादरा नागर हवेली, इन सबकी राजधानी क्या है? दमन दीव। ठीक है, और लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की राजधानी करावती। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? करावती। और पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी है। पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी। ठीक है, और अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। तो ये है भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रकार से है। ठीक, आपको मैंने राजधानी भी बता दी और भारत के जितने भी राज्य उनकी स्थिति भी बता दी और भारत के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनकी स्थिति पर भी बता दिया गया है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, शुरू से अंत तक। और साथ ही साथ अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और कमेंट करना कि आपको यह वीडियो कैसे लगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही और मिलते अगले वीडियो में।